जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो आप सब लोग काफ़ी लोग पूछते रहते हैं ना कि दीदी आप इतना ज़्यादा कैसे पढ़ाई कर लेते हो, 8-8 9-9 घंटे, वो भी रेगुलर स्टडी। देन आपको डिमोटिवेट नहीं होते क्या? आपको ऐसे थकान नहीं लगती बिल्कुल भी? आप कैसे ऐसा मैनेज कर लेते हो? हम तो एक दिन पढ़ते हैं, 4-5 घंटे पढ़ते हैं, देन उसके बाद हमें डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, देन उसके बाद हम पढ़ ही नहीं पाते। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को ये मेरा असली मोटिवेशन क्या है, जहाँ से मैं मोटिवेट होती हूँ। देन मुझे इतना ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं कर लूँगी। मेरे मॉक में मार्क्स भी जब कम आते हैं, मेंस लेवल के मॉक में आपने देखा होगा मैंने सिर्फ 59 तक ही स्कोर किया था। इतनी मेहनत, इतनी क्लासेस स्टडी करने के बाद भी फिर भी मैं रेगुलर आप लोगों के साथ, कल मैंने पूरा एक जो टारगेट लिया था अपना स्टडी करने का, 12 घंटे तक मैंने आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की थी सुबह से शाम तक। मैं शाम तक भी बंद नहीं करती, मैं 10 से 11 बजे तक आप लोगों के साथ जुड़ी रहती। बट वो एक्चुअली जिस फ़ोन से मैं स्ट्रीमिंग कर रही थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था वो, वरना थोड़ी देर बाद वो खुद ही ऑफ हो जाता, बिकॉज सुबह से शाम तक वो ऑन ही था। देन इस वजह से मुझे बंद करना पड़ा। बट उसके बाद भी मैंने जो अपना इंग्लिश का पोर्शन था उसको कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सोई थी। तो देन मैं आपको बताती हूँ अपनी पूरी स्टोरी कि मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ। देन फिर मैं रात को सो गई ना, तो फिर रात को मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे माइंड में सच में मैं भी इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी कि कैसा हुआ है मेरा एग्जाम, पता नहीं मेरा प्रीलिम्स होगा या नहीं, SBI PO का जो प्रीलिम्स है वो भी होगा या नहीं। मैं 2 साल से पढ़ी जा रही हूँ, मेरा एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला है। बिकॉज पहले तो मैं कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ रही थी, इस वजह से नहीं है। बट अभी मैं पढ़ रही हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, इस वजह से मैं रात को मतलब काफ़ी, मुझे सोने के बाद मैं सो ही नहीं पाई। देन उसके बाद मैं सुबह फिर थोड़ा सा लेट उठी और उसके बाद में मैंने पढ़ाई नहीं की थी। मैं उधर वॉक करती रही, फिर दोपहर को मैं वापस से सो गई। देन फिर मैं आगे मुझे लगा कि थोड़ा पढ़ने का मन नहीं है, ओवर थिंकिंग सा हो रहा है, तो मैं थोड़ा घर पे हेल्प करवा देती हूँ। देन मैं फिर थोड़ा बहुत इधर उधर मैं काम करवाने लगी अपनी मम्मी के साथ। देन मैं जब कर रही थी मैंने बोला कि तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो वो बोले तुम क्यों हेल्प, मैं कर लूँगी, तो जाके अपना पढ़ाई कर, तो सुबह से पढ़ ही नहीं रही है, क्या हो गया तेरे को, पढ़ क्यों नहीं रही है सुबह से। देन फिर ऐसे है कि मेरी मम्मी की तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, मतलब ऐसे ठीक है बट उनके घुटने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, होता रहता है उनके, तो उन्हें ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना है और उन्हें है कि जितना ज़्यादा वो रेस्ट कर सकते हैं उन्हें रेस्ट करना है। बट फिर भी मैं जब हेल्प करा रही तो उन्होंने बोला नहीं तू पढ़ जाके, हो जाएगा ना तेरा, तुझे 10 ही दिन रहे हैं तेरे पेपर में, ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन ये रहे, आगे के 20 ही दिन रहे हैं, बाद में तू कितना पढ़ पाएगी, रिजल्ट आने के बाद तेरे पास सिर्फ 10 दिन है, तू नहीं पढ़ पाएगी, तो अभी पढ़ ले। देन उनको मेरे पे इतना ट्रस्ट है कि मेरा हो जाएगा, पता नहीं मुझे भी नहीं पता कि मेरा होगा या नहीं, बट उन्हें एक भरोसा है क्या उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, देन पढ़ लूँगी मैं, तो मुझे ये सब करना है। देन यही है मेरा एक रियल मोटिवेशन, जो मेरी मदर है वो है मेरे लिए मेरा रियल मोटिवेशन। देन जब भी मुझे डिमोटिवेट होता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, देन मैं उनके पास चली जाती हूँ। वो मेरा साथ मुझे ऐसा चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि क्या हो गया, ये पढ़ नहीं रही है, तो वो थोड़ा सा मुझे इस प्रकार से मोटिवेट करती है कि देख तुझे करना है, पढ़ना है। देन मुझे उनको देख इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना कि वो खुद मुझे कुछ भी नहीं काम करने देती है, वो कहती है सिर्फ पढ़। जब मैं पता है सुबह मैं जब उठती हूँ ना, तो मेरे लिए चाय तैयार होती है, मुझे कभी खुद से चाय नहीं बनानी पड़ती। जब भी चाय बनती है मैं पढ़ रही होती हूँ। अपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि कल भी देखा होगा कि मैं जितनी बार पढ़ रही थी, मुझे खाना भी वहीं पर टेबल पर ला के दिया दोपहर को। हालांकि मुझे भूख नहीं थी, उन्होंने लगा कि भूख लगी, उन्होंने खाया तो मुझे वहीं पर ला दिया। चाय बनती है तो मुझे वहीं पर ला के देती है। शाम को मैं अभी गई थी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा मम्मी दूध है मैं ले जाऊँगी जाती, वो बोल ही रहा था हालांकि वो मैं वहाँ से ले आती, बट नहीं, बोले नहीं तू जा तू पढ़, मैं तुझे वहीं पर ला दूँगा। तो देन ये है मेरा असली मोटिवेशन। मेरी मदर वो मुझे हमेशा पुश करती है, हमेशा सपोर्ट करती है। देन उसके बाद मुझे लगता है कि अगर वो इतना कर रही है मेरे लिए, तो मुझे भी तो अपने एफर्ट्स देनी चाहिए ना। उनको इतना ट्रस्ट है, भरोसा है कि मैं एक दिन कर लूँगी। वो पता है मेरी एक बड़ी दीदी है, एक छोटा भाई है। वो मुझे बड़ी दीदी उनकी तो शादी हो गई है, छोटा भाई वो खुद से भी स्टडी कर रहा है, बाहर रहता है। देन वो हमेशा मुझे बोलती है कि मुझे उनकी फ़िक्र नहीं है, वो गई ससुराल में, ये बेटा है लड़का है, ये कुछ ना कुछ कर ही लेगा, मुझे तेरी फ़िक्र है, तुझे शादी से पहले तुझे जॉब लगना है, मैं तुझे ऐसे है कि शादी तेरी ऐसे नहीं होने दूँगी, उससे पहले तुझे जॉब लगना है, उसके बाद ही तुझे शादी करनी है, बस सीधी सी बात है। उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि तू शादी करनी है ठीक है, बट तुझे पहले जॉब लगना है, तू जितना हो सकता है अपनी 100% दे, तुझे 1 या 2 साल में जॉब लगना है। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मुझे बोलने में भी थोड़ा ऐसे हिचकिचाहट हो रही है, बिकॉज मैं पहली बार खुल के आपसे साथ मैं ये अपना डिस्कस कर रही हूँ। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया ये बात, बट मुझे रियल मोटिवेशन एक वहीं से मिलता है। देन आप अपनी फैमिली की कंडीशंस देखिए, उनको देखिए कि वो आपको किस प्रकार से आपको हेल्प करे। उनके पास कुछ भी अफोर्डेबल हो या ना हो, बट वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए करते हैं। देन आपको किसी की तरफ से मोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है। आपका रियल मोटिवेशन है आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, उनके कंडीशन है। मोटिवेशन कहीं से किसी के देने से नहीं आता, वो खुद के अंदर से आता है। वो खुद की अपनी फीलिंग होती है कि हाँ हमें किसके लिए करें। हम एक बार सोचो कि आपने तैयारी करी हो तो किसके लिए करी हो। थोड़ा सा फ्यूचर का देख के सोचो कि आगे अगर हम जॉब लग गई, वो दिन याद करो जब आप जॉब लगोगे। देन आपकी फैमिली के चेहरे पर वो एक हंसी होगी, रियल वाली हंसी होगी। देन मैं पता है कभी कभी मैं जब पढ़ाई करके रात को सोती हूँ, देन मैं ये ऑब्जर्वेशन करती हूँ रात को सोते टाइम कि मान लो मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। देन मेरी मदर के, मेरी मम्मी के, मेरी फैमिली के, बड़े पापा, ताऊ जी, मासी, इन सब, नाना, दादा, दादी, सबके फेस पे कितनी ज़्यादा स्माइल होगी। वो एक मोमेंट है
जो मुझे पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, देन वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। मैं हमेशा ये, आप ना सुबह जब भी उठो, रात को सो, देन एक बार अपनी आंखें बंद करो और वो चीज़ ऑब्जर्व करो कि आपका रिजल्ट आ गया एंड आपका सिलेक्शन हो गया एंड आपकी फैमिली की खुशी क्या होगी। वो चीज़ है जो आपको रियल मोटिवेशन देती है। किसी के कुछ भी बोलने से, किसी को कोई प्रवचन देने से, लेक्चर देने से, कुछ भी कहीं करने से कोई भी मोटिवेशन नहीं आता है। आपके खुद के अंदर की सोच हो रही है होती है। इसी वजह से मैं मेरे माइंड थक जाता है बट मेरा मन नहीं भरता। मैं रात को 11 या 11:30 भी हो जाते हैं, मैं ऐसे है कि माइंड थक गया बट सोना है, बिकॉज अगर नहीं सोए तो सुबह इतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाएंगे। बट मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं मानता है कि और पढ़ूँ, मैं जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकती हूँ पढ़ूँ। बस यही है अपना रियल मोटिवेशन, उनकी तरफ देखिए। तो बस यही बोलना था आप लोगों को एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं आपको अपनी कल की टू डू लिस्ट है वो टेलीग्राम पे थोड़ी देर में शेयर कर दूँगी, देन आप वहाँ से देख सकते हो कि मैं कल क्या क्या करने वाली हूँ। और कल से वापस अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ करंट अफेयर का रिवीजन किया, एडिटोरियल की क्लास की बस, और एक इंग्लिश की मेंस की क्लास लगाई थी, 2 क्लास लगाई थी, बस मैंने इतना ही किया आज। तो अभी मैं थोड़ी देर अभी रात को सोने से पहले भी है कि मैथ की मेंस की क्लास करके ही सोऊंगी। देन नाउ आई एम फाइन। सुबह थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई एंड टू डू लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। एंड देन कल से फिर से वापस अपना वही डेली स्टडी रूटीन मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूंगी। किसी को लगता है ना कि दीदी आप ये कर रहे हो, आप ये छोड़ दो, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होता मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब। इनफैक्ट मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज मैं अपना कमिटमेंट आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर देती हूँ कि मैं ये करने वाली हूँ। देन मुझे ऐसे हो जाता है कि मैंने अगर आप लोगों को बताया है तो मैं करूँ, ऐसे फेक बताया है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे तो मैं इतना बता दूँगी मैं 15 घंटे पढ़ती हूँ, 16 घंटे पढ़ती हूँ, फेक तो मैं कुछ भी बता दूँगी। बट मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करती हूँ। जब आप अपना अनाउंसमेंट पब्लिकली सामने रख देते हो, देन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, आपने अगर सबको बोला है तो आपको वो करना है। तो मुझे इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। वीडियो एडिटिंग करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा या 20 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। अगर इतना टाइम आप खुद को आधा घंटा या 20 मिनट थोड़ा सा टाइम देकर, अगर आपको इनपुट कम डालकर आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा टाइम अगर आप ज़्यादा एफिशिएंसी से पढ़ाई कर पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। देन मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ, मुझे इस यूट्यूब वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा इस चीज़ से। तो आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए पढ़िए। ओके, तो मैं टू डू लिस्ट में शेयर कर दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।